मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा आज के चुनावों के परिणामों, 400 पार का दावा करने वाली भाजपा सरकार जिस तरीके से हाशिए पर आई है, यद्यपि सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरह उसकी सीटें कम हुई हैं, जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया था उस चैलेंज को पूर्ण नहीं कर पाए, ये एक सबक है। जनादेश बदला है, लेकिन लोगों ने भाजपा में फिर भी विश्वास व्यक्त किया है, एनडीए को समर्थन दिया है। और जो जनादेश बदला है, जो भाजपा की सीटें कम हुई हैं, जो भाजपा 400 तो छोड़िए 300 नहीं पार कर पाई, उसका प्रमुख कारण मित्रों मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं। 3 कारण प्रमुख हैं जिस वजह से भाजपा आज इस स्थिति पे पहुंची है। एक तो भाजपा का अहंकार, जिस तरीके से पूर्व घोषणा हम ये कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, पार्टियां नहीं। आपका ये सीना ठोकना, छाती ठोकना कि मैं 400 पार जाऊंगा, तो क्या आप जनता हो गए? ये अहंकार है, छोड़ना पड़ेगा भाजपा को। दूसरा, भाजपा ने पूरे कार्यकाल में कभी भी इस विषय पे चर्चा नहीं की कि महंगाई के सापेक्ष आय का प्रभाव क्या है। बार बार ये मुद्दा उठा, किसी भी मीडिया चैनल पर इस पे चर्चा नहीं हुई। भाजपा के प्रवक्ता और नेता जनता को ही दोष देते रहे कि महंगाई नहीं है, अपने खर्चे कम करिए। ये भाजपा को लेकर बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हुई। स्टार्टअप हुए, हम इतना मुद्रा लोन दे रहे, लेकिन हकीकत में लोन केवल सीमित लोगों को मिले, ये भाजपा को ले डूबा। महंगी होती स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों का हटता विश्वास, ये भाजपा को ले डूबा। महंगी होती शिक्षा प्रणाली, वो भी नौकरी विहीन, ये भाजपा को ले डूबा। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, मीडिया ने जिस तरह भाजपा को गुमराह किया। अगर मित्रों पिछले 1 जून के बाद से जो एग्जिट पोल को अगर आप कंसीडर करें, तो कमोबेश हर मीडिया चैनल ने भाजपा को 400 पार किया है। और ये अब से गुमराह नहीं कर रहे हैं, ये तब से गुमराह कर रहे हैं जब से चुनाव की चर्चा हो। और दुर्भाग्य ये कि भाजपा ने ग्राउंड फीडबैक लेने के बजाय उस मीडिया पे भरोसा किया जिस मीडिया को इन्होंने अरबों खरबों रुपया दिया। ये भाजपा की सबसे बड़ी गलती है। मानस में भी लिखा है कि जब भय से प्रभावित होकर के गुरु वैद जब ये प्रिय बोलने लगे, तो समझ लीजिए कि वो विनाश की तरफ उद्गरत है। भाजपा की हार के केवल ये 3 फैक्टर है। मौका है, भाजपा सरकार बना रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाजपा को, लेकिन भाजपा को कंसीडर करना पड़ेगा ये तीनों फैक्टर। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, जो भी नेतृत्व अब सरकार को नेतृत्व दे, उसे ध्यान रखना चाहिए कि भाजपा का मूल आधार आरएसएस है। आरएसएस को नकार करके सरकार तो आप चला सकते, लेकिन उसका रिपीटिशन संभव नहीं है। और इस बार इस सरकार ने आरएसएस को नजरअंदाज किया, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं जो भी नई सरकार देश में आएगी वो वास्तव में जनकल्याणकारी होगी। जापान जैसे देश में कोई भी फ्री का वितरण नहीं है, इस बात को आने वाली सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उसका विकास में लगे पैसा जो आप फ्री में बांट रहे हैं, तो उससे न केवल जनकल्याण होगा, लोगों में छवि अच्छी जाएगी। इसी उद्बोधन के साथ मित्रों, पुनः एक बार आने वाली सरकार को शुभकामनाएं। फिर आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।